करते हाँ साढ़े लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन गया। और श्रीमती का सुसमाचार 6 अध्याय 31 वचन को पढ़िए तो फिर असं विश्वास करते हैं जो असं इस वचन को पढ़ांगे तो ये 3 गल्लां साडे सामने आउणियां हन जिन्हां दी चिंता करन दे लई अज इंसान नठ भज दाएं बाएं जो कुछ भी कर सके वो करता है इन्हां 3 गल्लां नूं करन वास्ते। लेकिन मेरा यीशु की कहता है इन्हां 3 गल्लां दे वास्ते मत्ती 6:31 वचन इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, खावांगे, क्या पिएंगे, पीवांगे, क्या पहनेंगे। बस 3 गल्लां क्योंकि ये 3 ही गल्लां स्वर्ग च नहीं होणियां ना उत्थे खाना खाना ना उत्थे पानी पीना ना उत्थे सानू वस्त्रां दी लोड़ है। वस्त्रां दी लोड़ ते असीं नंगे रहांगे। बागे आदम नूं देखो आदम ते हवा किद्दां रहिंदे सी यहोवा दे जलाल ने यहोवा दे वस्त्र ने उन्हां नूं ढकिया होया सी। हालेलुया। अज धरती ते इंसान जिन्हां 3 चीजां दी चिंता इन्नी की करदा ओनू पता नहीं लगदा मैं चंगा कर रहा हां जां मैं बुरा कर रहा। यीशु मसीह ने नहीं क्या घर की चिंता ना करो। यीशु मसीह ने यह नहीं क्या आउण जाण दी ना चिंता करो। यीशु मसीह ने नहीं क्या तुसी अपने ऐशो आराम की चिंता ना करो। उन्हें 3 गल्लां की क्या चिंता ना करो। बहुत सारे लोगों को हो सकता इन्हां गल्लां की चिंता ना हो दूजियां गल्लां की चिंता हो पर यीशु मसीह चाहता है कि तुसी किसी भी गल की चिंता ना करो। किसी भी गल की चिंता ना करो। की करो फिर बोलो की करो। अच्छा चिंता करनी औखी है या धन्यवाद करना औखा है? चलो ठीक है चिंता करनी आसान है या धन्यवाद करना आसान है? हम तो ही दंदी पढ़ लेगा चिंता करोगे तो पैसे नहीं चाहिए उसके लिए। धन्यवाद करोगे तो पैसे नहीं लगने कुछ नहीं लगना पर वो हुंदा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। साढ़े सामने 3 गल्लां यीशु मसीह ने रखियां। कहते चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक दफा बहुत सारे खाने सानू यहोवा तो दूर रह जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने उदाहरण दी जिद्दां नूह दे समय दे विच होया सी उसी तरह ही मानुष के पुत्र दे आने से पहले होगा। लोग खाते पीते थे ब्याह शादियां करते थे तो क्या खाना पीना पाप है या ब्याह शादी करना पाप है? यहोवा ने तो खुद कहा ब्याह सब में आदर की बात गिनी जाए। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं लोग उस समय खाते पीते थे और ब्याह शादियां करते थे। किसके समय में? बोलो किसके समय में? लूत के समय में। लूत के समय में नूह के समय में औरत के साथ शादी कर रही थी मर्द के साथ शादी कर रहे थे। इसलिए उन शादियों से यीशु मसीह ने हमें रोका है। विवाह तो आदर की बात है लेकिन ब्याह कैसे होना चाहिए? औरत और मर्द के अंदर ना कि मर्द के अंदर औरत। वैसे आपको पता ही होता है हमारे भारत के लॉ ने इसे अनुमति दे दी है कि मर्द से शादी करे औरत तो ये बाइबल इसकी अनुमति नहीं देती। हालेलुया। नूह के दिनों में ये हुआ था यीशु के आने से पहले ये हो रहा है। ये बड़ा चिन्ह पूरा हो रहा है। आज लोग खाने पीने में क्या है? यहोवा ने कहा जितने मैं तुम्हें फल फ्रूट दे रहा हूं वो बीज वाले होने चाहिए। किसके वाले? आज जैसे कि कहने सीडलेस हो, सीड नहीं हो, बीज नहीं होना चाहिए। अगर बीज होवे भी छोटा जाए होवे आम बेटा होवे तो गिटे कहने का आम भी बड़ा
गिटक भी आज कहते हैं जामुन खानी है, गिटक की कितनी की निकले। तो याद रखे, हाइट ब्रेड कर दिया है, उनकी नस्ल चेंज कर दी है। ये भी चिन्ह हमारे समय में पूरा हो रहा है। तो याद रखें यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए मेरे यीशु मसीह ने आने से पहले कहा है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या तुम इन बातों की चिंता ना करो। अन्य जातियां इन बातों की चिंता करें, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि खावांगे कि पीवांगे, कि पहनांगे कि हटावांगे, 10 रब्बा किधर नू जावांगे, एक करना सोच विचार, सानू फिक्र करन दी लोड़ नहीं, साडे सिर ते सिर जनहार, सानू फिक्र करन दी लोड़ नहीं, साडा यीशु साडे नाल। आमीन बोलेंगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अगर इस बात को कहा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 3 चीजें बोलो, क्या क्या? खाना, पीना और पहनना। बोलिए, फिर बोलिए, मैंने आपको कहा ये स्वर्ग में नहीं होगा। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वहां भूख, प्यास, आंसू, बीमारी, रोग, रात शाम, उस देश बिच असा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश दा राजा है यीशु, रूह उथे कदे रोनी नहीं। पापी उस देश बिच कोई ना जावेगा, कोई ना जावेगा, धर्मी उथे सदा नहीं सुख पावेगा, सुख पावेगा। उथे मौत ते बीमारी दा कोई ना नहीं, कदे भी गरीबी होनी नहीं। उस देश बिच असा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने साथ चलने वालों को ये बात कह रहे थे कि तुम खाने की, पीने की और पहनने की चिंता। तो ये वाकया हुआ था जब मिस्र में से इस्राएल कौम निकली। निकालने वाला यहोवा है, जरिया मूसा है। जब मूसा उनको लाल समुंदर के बीच में से निकाल कर जंगल में ले गया, 3 दिन तक उनको प्यास नहीं लगी। 3 दिन के बाद उन्हें प्यास लगी और वो सारे इकट्ठे होके मूसा के पास आ गए। मूसा, मिस्र में तो पानी था, पर जहां जंगल में पानी, हमें पानी कहां से मिलेगा? जहां से हमने पिया है उस पानी में तो मौत है, वो तो पानी कड़वा है। अगर हम पिएंगे, हमारे बच्चे, हमारे जानवर पिएंगे, मर जाएंगे। एक बड़ी शिकायत की है, याद रखिए। जो यहोवा पानियों को 2 हिस्सों में बांट सकता है, क्या वो यहोवा कड़वे पानी को मीठा नहीं कर सकता? हालेलुया। बोल रहे हैं हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहली उनका टेस्ट होने जा रहा है पानी का। उनको पानी मिला, कड़वा पानी मिला, वो दुहाई देने लगे। अच्छा होता हम कहां रहते? मिस्र में रहते। मिस्र में हमारी पसंद का पानी था, हमारे घरों में पानी था, हमारे पास पानी की कमी नहीं थी। लेकिन यहां पानी नहीं है। आपको पता है मूसा ने क्या किया?
उसने प्रार्थना की। बोलो क्या किया? प्रार्थना की। चिंता नहीं की। क्या नहीं की थी? चिंता नहीं की। हम प्रार्थना नहीं करते, हम चिंता करते हैं। कभी कभी हम दोनों चीजें करते हैं, चिंता भी करते हैं और नहीं हल होगा। मूसा ने चिंता नहीं की, प्रार्थना की। मूसा ने प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा को कहा, पेड़ जो सामने तेरे पेड़ है उसको काट और उस कड़वे पानी में डाल। जैसे ही मूसा ने यहोवा की आवाज को दुआ में सुना, उसने पेड़ को काटा, पानी में डाला। उसने चाक के नहीं देखा, उसने लोगों को कहा चखो। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने काना गलील के अंदर अपने चेलों को कहा, नौकरों को कहा, मटकों को पानी से भर दो, उन्होंने भरा और कहा पानी को निकाल कर प्रधानों को दे दो। यीशु ने नहीं चखा। उधर मूसा ने पानी को नहीं चखा, लोगों ने चखा और कहा पानी कड़वा नहीं, पानी मीठा है। हालेलुया। वो यहोवा बदला नहीं है, वो हमारी कड़वी जिंदगियों को मीठा करने की सामर्थ रखता है। हमारे तजुर्बे कड़वे हो सकते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे लिए कड़वी हो सकती हैं, पर याद रखें, चिंता करके कुछ नहीं होगा, दुआ करके सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। तो मूसा ने दुआ की, कड़वा पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। किन्होंने बताया मीठा हो गया? प्रधानों ने। लोगों ने। उधर प्रधानों ने चखा और कहा यार ये तो अचंभा हो गया यार, पहले बढ़िया देते हैं, एंड में मिक्स मिला के देते हैं, लेकिन आपने जो एंड में दिया है वो पहले से नशा नहीं हो गया। आप सोचते नशा, और नशे वाले की पता पहला की दूजा की, वो सुर्त में है, उनको पता है उनका टेस्ट और इसका टेस्ट पहले से बेहतर है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। चलो ये कड़वा पानी मिल गया मीठा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना तुम पीने की चिंता करना, मैं जंगल में भी सोते बहा सकता हूं। तुम्हें पानी की चिंता नहीं करनी। फिर यीशु मसीह ने कहा खाने की। अब लोगों ने कहा जी चलो जी पानी तो आप मीठा कर दे, खाना 25 लाख लोगों को खाना मूसा कहां से दोगे, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है। तो मूसा ने फिर चिंता की, मूसा ने फिर दुआ की। एक ऐसा परिवार में होना चाहिए जो दुआ करने वाला हो, और दुआ हर चिंता का हल है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा इतना खाना कहां से आएगा? मूसा ने दुआ की और मूसा ने दुआ में उत्तर पाया। यहोवा कहता है मैं इनको स्वर्ग से रोटी दूंगा। कहां से दूंगा जी? इनको क्या करना? सुबह उठना, भोर को उठना, बाहर जाना, इनके लिए खाना तैयार होगा, खाने को उठाना, घर में लाना, क्या करना? ऑयल में इन्हें पकाना, और कैसा स्वाद आएगा? पूड़े की तरह। आप लोगों को पता नहीं, आजकल के बच्चों को, जब आज से 30 साल पहले जब बारिश होती थी पूड़े निकालते थे, वो काटते थे नहीं काटते थे, स्वाद के तरह अंदर मीठा। तो स्वर्गीय रोटी कैसी थी? पानी कैसा था? यीशु मसीह मीठी मीठी चीजें देता है उनको जो चिंता नहीं, उनको देता है जो दुआ करते हैं। क्या करते हैं जी? तो स्वर्गीय रोटी स्वर्ग से उतरती थी, हर रोज सुबह उनके लिए ताजा भोजन, जैसे एक बाप अपने बच्चों की देखभाल करता है, ऐसे ही यहोवा ने बनी इस्राएल कौम की देखभाल की। और कितने साल? 40 साल। कितने साल? 40 साल। किसी ने भी अपने हाथों से आटा नहीं गूंदा। उन्होंने मन्ने को लिया, उसको कूटा और उसको कूड़े की तरह तला और फिर उन्होंने खाया। 40 साल। कितने साल? 40 साल। जो यहोवा
40 साल अपने लोगों को दे सकता है, उनको दे सकता है जो दुआ करने वाले थे, तो मैं विश्वास करता हूं वो यहोवा आज भी देने की कुव्वत रखता है। फिर उसने कहा वस्त्रों की चिंता वस्त्रों की चिंता जिसने तन दिया है वो वस्त्र भी देगा, जिसने पेट दिया है वो खाना भी देगा। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़े भविष्य विवरण 8:4 वचन। भविष्य विवरण 8:4 वचन। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए। 40 वर्षों में जो वस्त्र तू मिस्र से लेकर निकला था वो वस्त्र पुराने। आप एक बारी पानी है, दूसरी बारी की कहने एक बारी कोट पैंट पा जी कहने, आप पिछली बार भी यही शादी से पाया थी। और खास करके तो खास करके ही है ना। हालेलुया। मुझे बताओ ये लोग यार वही वस्त्र वो पुराने नहीं हुए। जब कोई उनके तन में वो वस्त्र देखते थे वो वस्त्र हर रोज उन्हें नया लगता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कौन से व्यक्ति थे? दुआ करने वाले। कितने साल ही? उनके वस्त्र नहीं फटे। जैसे जैसे वो बढ़े उनके वस्त्र भी बढ़ने लगे। आपा कहने बच्चे लंबे हो गए की हो गए जी कपड़े छोटे हुण ना नवे लेके आइए इसको, क्योंकि उन बच्चों की फिक्र हम करते हैं, पर वो जंगल में जो बच्चे थे उनकी फिक्र यहोवा करता था। वो जिन वस्त्रों से निकले वो वस्त्र फटे नहीं। 40 साल तक जिन जूतों को पहनकर निकले वो जूते नहीं टूटे। साड़ियां तो जुतियां पता नहीं कितनियां होनियां नमाज़ां ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੁੱਤੇ। हालेलुया हालेलुया। वो यहोवा जो उनको पानी भी देता था, जो उनको रोटी भी देता था, जिनके द्वारा उनके वस्त्र फटे नहीं, वो उनके जूते टूटे नहीं, और उनमें से कोई बीमार नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बीमारी का जरिया है चिंता। बोलो की चिंता। शुगर किससे आती है? चिंता से। ब्लड प्रेशर चिंता से। सिर दर्द चिंता से। उदासी चिंता से। हाँ कई दफा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता आप कहने ना कोई टेंशन नहीं, कोई डॉक्टर भी यही कहेंगे यार सारी रिपोर्टें तो ठीक है पर तुसी की ना करो, चिंता ना टेंशन ना लो। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਨਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ हालेलुया। चलो चले जान से 40 साल तक उनकी पानी की सारी जिम्मेवारी यहोवा के पास, उनके खाने की जिम्मेवारी यहोवा के पास, उनके वस्त्रों की जिम्मेवारी यहोवा के पास। अच्छा इसके बदले में यहोवा क्या चाहता था कि ये लोग चिंता ना करें बल्कि क्या करें? धन्यवाद करें। की करे जी? फिर बोलो की करे जी? फिर बोलो की करो जी? एक वचन और पढ़ो, यूहन्ना 6:11 वचन। अब यीशु ने रोटियां ली, यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को 5 रोटी ली, 2 मछली ली। खाना खाने के बाद धन्यवाद नहीं, खाना खाने से पहले 12 टोकरे बच गए, फिर धन्यवाद नहीं, पहले धन्यवाद। पहले धन्यवाद।
लाजर कब्र में है, कब्र से बाहर नहीं आया, पहले धन्यवाद। हर बात में पहले हमें क्या करना है? आप की करते हैं। गड़बड़ तो है ना, कितने ना कितने गड़बड़। ਆਪਾਂ ਨੂੰ चिंता बाद करनी चाहिए, आप चिंता पहला कर दें। ਆਪਾਂ ਨੂੰ धन्यवाद पहला करने चाहिए, आप धन्यवाद। तभी तो मैंने कहा चिंता ना करो, क्या करो? बोलो चिंता ना करो, क्या करो? यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम चिंता करें, यीशु मसीह चाहता हम क्या करें? उसने रोटी ली और मछली ली, क्या किया? उसने धन्यवाद किया। क्या किया जी? उसने देख लिया इन रोटियों में से 5000 लोग भी खा जाएंगे, इन रोटियों के 12 टुकड़े भी बचे हैं। पहले देख लिया, क्योंकि यीशु मसीह बीज को नहीं देखता, बीज के अंदर देखता है। हम बीज को देखते हैं। हम कहते हैं जी उन्होंने 200 रुपए को देखा, 200 रुपए से कुछ नहीं हो सकता। पर एक लड़का, उसके बाद 5 रोटी 2 मछली, चेलों ने 5 रोटी 2 मछली देखी, लेकिन यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों में 2 मछलियों में 5000 लोगों ने खाया देखा, और फिर 12 टोकरे बचे हुए देखे। तभी तो उसने क्या कहा? धन्यवाद। क्या कहा जी? बोलो क्या कहा? धन्यवाद। तो फिर आप चाहते हैं मिरेकल हो, पहले धन्यवाद। मिरेकल हुआ है, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, लेकिन उसके पहले मेरे यीशु ने धन्यवाद। चेलों ने तो चिंता की थी, कहते कुछ नहीं हो सकता, 200 से हमारा गुजारा नहीं, तो इतने लोगों का गुजारा कैसे होगा? पर यीशु मसीह चिंता करने वाला नहीं था, वो धन्यवाद करने वाला था। जब उसने धन्यवाद किया तो फिर एक बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या नहीं करनी? बोलो क्या करना? धन्यवाद। क्या नहीं करना? क्या करना? आज से शुरू। बोलो शुरू। धन्यवाद बाद में या पहले? पहले। तो जो खाना बन रहा पहले करना धन्यवाद है, खा के करना धन्यवाद भी करना है। चलो ठीक है। अच्छा, हमें धन्यवाद कब कब करना है? बस आपके वचन पढ़ाएंगे और फिर सारी बहनों यीशु मसीह के नाम से लेके पहला कृष्ण लिखा एक पत्री है, पहला कृष्ण लिखा उसका 5 जाए उसका 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो। कितनी बातों में? हर बात में। फिर बोलो कितनी बातों में? हर बात में। फिर बोलो कितनी बातों में? हर बात में। और जब बंदे ने 60 ला के तुझे कहते धन्यवाद जी, तुझे पता लग जाओगे तुझे पर ओहो कितना लगी, ज्यादा नुकसान तो नहीं होया। ये तो आप उसको कुछ कर रहे हैं। आप जाकर अगर यहोवा की इच्छा को पूरा करना, धन्यवाद, आप बच गए, जान भी जा सकती है। क्यों जी? हम उनको कुछ करने के लिए क्या कहते हैं? ओहो बहुत ऊपर। लेकिन आपको सीधा जाके कहना है धन्यवाद। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन थोड़े में ही यहोवा ने आपकी गवाही बना दी। हालेलुया। हर बात में क्या करो जी? हर बात में क्या करो? ठीक है, आगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु के द्वारा यहोवा में हमारे लिए यही इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। पहला पत्रस 5:7 वचन। हाँ जी। और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। डाल सकते मैं सुन बोलो ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਣੀ चिंता ਉਹਨੂੰ दे दो। वो फिर सारी चिंता करे, क्योंकि 40 साल किसने चिंता की? और इनको क्या करने के लिए बोला? क्या करना? की करना जी? फिर बोलो की करना? हालेलुया, 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 हालेलुया।
रोटी बना ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ रोटी खा ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ड्यूटी ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੰਨਵਾਦ लोग ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ पर याद रखें संसार दुखी होगा स्वर्ग खुश होगा हालेलुया सारी चिंता यीशु मसीह ने कहा मुझ पर डाल दो मुझे तुम्हारा ध्यान है चलो छोटी सी स्टोरी एक बार एक बुजुर्ग औरत थी और पिछले दिनों में पिछले समय में लोगों के पास पर्स तो होते नहीं थे गठरियां बांध के सिर के ऊपर रखकर वो चलते थे जब वो सफर करते थे तो कपड़े किस में रखते थे मैं देखा टाइम नहीं मामू देखा तो है यार क्या तो देखा हाँ मामू और फिर हाथ में नहीं उसको गठरी को हाथ में नहीं रखना सिर के ऊपर रखकर बस सीधे चलते रहना देखते भी नहीं देखिए ठीक है तो वो सफर में जा रहे थे वो चले गए स्टेशन पे घर से निकली गठरी सिर पे स्टेशन पर पहुंच गई कुछ लोगों ने देखा यार बुजुर्ग माता उन्होंने जगह दी बैठने के लिए बैठ गई गठरी सिर पे ट्रेन आई ट्रेन में चढ़ी गठरी सिर पे ट्रेन में भी जगह नहीं थी कुछ जवान बच्चे थे वही जैसे उन्होंने कहा चलो बुजुर्ग माता इसको बिठा देते वो उठे और उन्होंने बुजुर्ग माता को बिठा दिया माता बैठ गई गठरी यार लड़कों ने देखा यार उसको बुजुर्ग माता को कहा आप ऐसे करो अपनी गठरी उतार के यहाँ रख दो ये जो स्वान के लिए है कहती नहीं ट्रेन ने तो पहले बहुत लोगों का बोझ उठाया है मैं अपना बोझ मैं खुद ही उठाऊंगी आज बहुत सारे लोग चिंता का बोझ सिर ते ले बस लेके यीशु के पास आकर भी यीशु कहता भी है चिंता की गठरी हम क्या कहते हैं नहीं यीशु तूने तो पहले बढ़िया गठरी उठाई हम थोड़ा सा यीशु जी आपके है ना बोझ को क्या करना चाहते हैं हल्का करना चाहते हैं नहीं आज हम अपनी चिंता की गठरी जो लेकर आए हुए हैं आज यीशु को दे जाएं और यीशु का आराम हम अपने साथ ले जाएं इसलिए चिंता ना करो धन्यवाद करो क्योंकि पतरस कहता है किसी बात की चिंता ना करो चिंता यीशु कहता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा कई दफा ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ हालेलुया आपकी सुनने के लिए उसने एक टाइम रखा है समय से पहले मत कहें हमारी सुनी आप कहें यहोवा मुझे पता है आप मेरी सुन रहे हैं आपने उसके लिए एक समय रखा है उसका उत्तर आएगा समय से पहले उत्तर ना लें अगर समय से पहले उत्तर देंगे नुकसान हो जाएगा क्या हो जाएगा यहोवा की इच्छा में रहेंगे तो फिर फायदा है यहोवा की इच्छा से बाहर जाएंगे कोई फायदा नहीं है इसलिए प्रियजनों चिंता मत करो धन्यवाद करो क्या करो फिर बोलो क्या करो आपकी दुआ ही धन्यवाद से शुरू होनी चाहिए आपकी गवाही ही धन्यवाद से शुरू होनी चाहिए आपके भजन गाने ही धन्यवाद के साथ शुरू होने आपका चर्च के अंदर कलीसिया में आकर बैठना ही धन्यवाद के साथ शुरू होना चाहिए आमीन बोलेंगे आमीन हम सब अपनी आंखों को बंद करें।